वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। Dear students, as you know, लेसन नंबर 12 मेरा प्यारा हिंदुस्तान ये हमारा चल रहा है। इसमें हमने रीडिंग कर ली है और इसका बुक वर्क भी हम कंप्लीट कर चुके। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो होगा हमारे सवाल जवाब और अल्फाज मानी। अल्फाज मानी आपको लाइन खींचकर खुद करने हैं और उसके नीचे अगर जगह बचती है तो आप सवाल जवाब करेंगे, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पेज से सवाल जवाब स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सब शुरू करते हैं हम सवाल जवाब। मेरा प्यारा हिंदुस्तान। सबसे पहले हम करेंगे सोचिए और बताइए। सोचिए और बताइए यानी इनको हमें शॉर्ट में भी हम लिख सकते हैं या फिर जिस तरह से हम जवाब दे सकें इतना उस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे शायर के ख्वाबों का जहान का नाम क्या है। शायर ने जो हमने ये नज़्म पढ़ी है इसमें क्या क्या कह रहा है वो, मेरा प्यारा हिंदुस्तान मेरे ख्वाबों का जहान। तो क्या नाम है उस ख्वाबों के जहान का जिसे शायर कह रहा है मेरे ख्वाबों का जहान, तो वो क्या है, प्यारा हिंदुस्तान, यानी उसका नाम है हिंदुस्तान। ये क्वेश्चन आंसर सवाल जवाब आपको कॉपी में करने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। कभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बुक में करा रही हूँ तो आपको सिर्फ बुक में ही करने, बुक में भी करना है और इनको कॉपी में भी करना है, ठीक है। जैसे आप हमेशा करते हैं, पहले ये लिखेंगे सोचिए और बताइए, उसके बाद सवाल उतारेंगे और जवाब लिखेंगे, फिर सवाल उतारेंगे फिर जवाब लिखेंगे। ऐसा ना हो कि आप जवाब लिख लें और सवाल उतारने ही भूल जाएं, ठीक है। शायर ने सोंधी मिट्टी किसे कहा है, किसे कहा है सोंधी मिट्टी, शायर ने सोंधी मिट्टी कहा है श्री राम को। आपने पढ़ा था ना कि इसकी सोंधी मिट्टी की खुशबू थे श्री राम, तो सोंधी मिट्टी किसको कहा गया है, श्री राम को कहा गया है। ये आपके अल्फाज मानी है, देख लें ध्यान से। आपको लाइन खींचना है और अल्फाज मानी करने हैं। और उससे पहले सबसे पहला काम क्या होता है आपका, डेट डालना, सबक नंबर डालना और सबक का नाम लिखना। ये सारे काम आपको ज़रूर करने हैं और इसी तरह से ये आपको सवाल जवाब भी, ये अल्फाज मानी भी करने हैं जो आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। जैसे उपदेश, हुक्मनामा, पैगाम, तान, आवाज़, जग, संसार, संतान, औलाद, सौंधी, ताज़ा मिट्टी की खुशबू, कुर्बान, जान लुटा देना, बाहुबल, ताकतवर, धरती, ज़मीन, राष्ट्र एकता, कौमी यकजहती, इत्तेहाद यानी एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, संदेश, पैगाम, स्वीकार, कबूल, मुरली, बांसुरी। ये इसके मानी हैं, अल्फाज इधर हैं और मानी इधर हैं, तो आपको लाइन खींचकर ही इनको करना है। और उसके अलावा जो मैंने ये सवाल जवाब आपको करवाए हैं इनको भी ध्यान से देखकर करने हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, किन लोगों को इस मुल्क की संतान कहा गया है। तो हमें ये बताना है किन लोगों को मुल्क की संतान कहा गया है, किस किस के नाम आए थे। तो हमें ये लिखना है कि किस किस को इनकी संतान बताया गया है, कौन कौन थे। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, टीपू सुल्तान, बोस,
जिसे कहते हैं ना हम सुभाष चंद्र बोस, ये सिर्फ बोस लिखा हुआ है उनके नाम का। ज़फ़र यानी बहादुर शाह ज़फ़र। अशफाक यानी अशफाकुल्लाह खां। और कुंवर सिंह, इन सभी के नाम आए हैं और इन सब को मुल्क की संतान कहा गया है। संतान यानी औलाद, ठीक है, मुल्क की संतान कहा गया है इन सभी को। एक बार और देख लें, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, टीपू सुल्तान, बोस, ज़फ़र, अशफाक और कुंवर सिंह, इन सबको भारत की संतान कहा गया है। इस नज़्म में किन शहरों का ज़िक्र किया गया है? किन शहरों का ज़िक्र है? एक तो कश्मीर का ज़िक्र आया था और एक आया था पंजाब का। तो कश्मीर और पंजाब, ये दो शहरों के नाम इस नज़्म में आए हैं जिनका नज़्म के अंदर ज़िक्र है। आगे चलते हैं, आगे आते हैं आपके सवाल जवाब, तहरीरी मश्क। तहरीरी मश्क वाले सवाल जवाब। पहले जब आप सवाल जवाब लिखने शुरू करेंगे तो पहले ये लिख लेंगे तहरीरी मश्क और उसके बाद में आप ये सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 इनको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं सवाल नंबर 1 क्या है। हिंदुस्तान की 2 आँखें और एक जान किसको कहा गया है? हिंदुस्तान की 2 आँखें और एक जान किसको कहा गया है? तो आपने ये पढ़ा है कि हिंदू मुस्लिम आँखें इसकी, सिखें इसकी जान। तो हिंदू मुस्लिम को आँखें कहा गया है और सिख को जान कहा गया है। तो यही लिखेंगे हम, हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान की 2 आँखें और एक और सिख को जान कहा गया है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम को 2 आँखें और सिख को इसकी जान कहा गया है। अगला सवाल है, इस मुल्क की खातिर कौन लोग कुर्बान हुए? इस मुल्क की खातिर कौन लोग कुर्बान हुए? तो अभी आपने ऊपर एक सवाल किया था कि किन लोगों को इस मुल्क की संतान कहा गया है, तो उसमें सबके हमने नाम लिखे थे, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह। तो उन्होंने ही इस मुल्क की खातिर जान दी थी, तो उन्हीं लोगों ने इस मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान की है। सिर्फ ये कुछ ही नाम हैं जो आपको दिखाए गए हैं, हालांकि मुल्क पर तो हज़ारों लाखों लोग कुर्बान हो गए इसकी आज़ादी के लिए, लेकिन ये कुछ ही नाम हैं जो आपको दिखाए गए हैं और बताया गया है। तो उन्हीं नामों को हम लिख लेते हैं, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, टीपू सुल्तान, बोस, ज़फ़र, अशफाक और कुंवर सिंह मुल्क की खातिर कुर्बान हो गए। मुल्क की खातिर कुर्बान हो गए। तो यही हमने ऊपर भी लिखा था अभी, और यही जवाब हमारा यहाँ भी, क्योंकि यही
इसमें बताया गया है, तो हम इसी को जवाब को अगेन हम लिख लेंगे। ठीक है। सवाल नंबर 3 है, नज़्म में मज़कूर नदियों के नाम लिखिए। मज़कूर का मतलब होता है जिनका जिक्र किया गया है। ठीक है, जिनका जिक्र किया गया है उन्हें मज़कूर कहते हैं। तो नज़्म में जो जिन नदियों का जिक्र किया गया है, हमें उन नदियों के नाम लिखने हैं। तो चलिए लिखते हैं हम। किस किस का जिक्र है? गंगा, जमुना, झेलम और चनाब नदियों का जिक्र है। ठीक है, गंगा, जमुना, झेलम और चनाब नदियों का जिक्र है। फिर है अगला सवाल, मस्तक है कश्मीर तो इसका बाहुबल पंजाब। इस मिसरे की तशरीह कीजिए। यानी इसको हमें समझाना है कि इसका मतलब है क्या, कि मस्तक है कश्मीर तो इसका बाहुबल पंजाब। मैंने आपको बताया था कि हमारे जो मैप में अगर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको कश्मीर नज़र आएगा। मस्तक यानी सिर, तो हमारा जो मुल्क का सिर का जो ताज बोला जाता है, इसको कश्मीर को कहा जाता है। तो हमारे मुल्क का जो ताज है वो कश्मीर है, और बाहुबल कहते हैं जो ताकत है। यानी पंजाब में जो है बहुत हरियाली है, बहुत ज़्यादा, मतलब वहाँ की फसलें वगैरह बहुत अच्छी पैदावार होती है वहाँ पर, तो इसलिए पंजाब को बाहुबल कहा गया है, यानी ताकत कहा गया है मुल्क की। तो क्या लिख सकते हैं हम? इसका मतलब है कि कश्मीर हमारे मुल्क का ताज है और पंजाब इसकी ताकत है, और पंजाब इसकी ताकत है। तो मस्तक मैंने अभी आपको बताया, सिर, मस्तक का मतलब होता है सिर यानी शीश। तो इसका जो शीश है, हमारे मुल्क का जो सिर है वो क्या है? कश्मीर। और पंजाब क्या है? पंजाब है इसकी ताकत। तो इसका मतलब है कि कश्मीर हमारे मुल्क का ताज है और पंजाब इसकी ताकत है। तो आज हमने ये लेसन कंप्लीट कर लिया है। इसका बुक वर्क भी कंप्लीट है और इसके सवाल जवाब भी कंप्लीट हो गए हैं। अल्फाज मानी आपको उसी तरह से लिखने हैं जिस तरह मैंने आपको समझाया है। सबसे पहले काम करने से पहले क्या करेंगे आप? डेट डालेंगे, सबक का नंबर लिखेंगे और फिर सबक का नाम लिखेंगे। और इसको जैसे मैंने आपको बुक में करके दिखाया है, बुक में भी करना है और कॉपी में भी करना है, क्योंकि कॉपी में भी यही है, आपको बुक में भी ये करना होता है और कॉपी में भी करना होता है। तो इसलिए पहले आप बुक कंप्लीट कर लेंगे और फिर उसके बाद में आपको ये सब काम कॉपी में करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।